तो यहाँ पर वर्णन करते हैं ऊषणः सर्ववेदसंपदौ तस्यः नचिकेतानां पुत्र आसा। ओम ऊषणः सर्ववेदसंपदौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। तो ओम शब्द परमात्मा का वाचक है। आदि और अंत में ओम लगाना चाहिए, ये परंपरा है। श्रेष्ठ काम करने के लिए ओम का उच्चारण मंगलाचरण के रूप में भी है, परंपरा भी है। और वेद में नियम आया है कि जो मनुस्मृति का वाक्य है कि जो आदि और अंत में ओमकार का शब्द उच्चारण नहीं करता है उसको फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए आदि और अंत में ओम शब्द को उच्चारण कर देना चाहिए। यानी कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो ओम बोलकर तो आगे पढ़ना चाहिए। जब समाप्त करें तो ओम करके समाप्त करें। इसलिए ओम पूर्ण बोल देते हैं तो ओम आ गया। यहाँ भी शुरू में भी ओम, इसलिए एक ओम परमात्मा का भी वाचक है और स्वीकार मंगलाचरण का भी वाचक है। तो आदि अंत में मंगलाचरण हो रहा है। ऊषण बस काम का धातु है, उससे शब्द बना शब्द करते रहे लगा के ऊषण इच्छा करता हुआ। कांति का अर्थ होता है इच्छा, चाहना। हमने किसी की चाहना करी जो हमारे लिए अविष्ट वस्तु होगी, अविष्ट वस्तु को हम चाहते हैं उसकी चाहना करें तो चाहना करते हुए वो कर्म हमने किया था, है ना, करते हैं। तो ऊषण प्रथम का एक वचन है, ऊषण चाहते हुए, करते हुए। इस प्रकार से चाहते हुए क्या चाहते, यश की कामना थी। क्योंकि इनके उद्दालक के मन में यश की कामना थी कि मेरी जय जयकार हो। तो यश के लिए व्यक्ति बहुत कुछ त्याग कर देता है ना। जिसको यश का मालूम हो, यश का जिसको रस आ गया है उससे कुछ भी काम करवा लो, मतलब जेब खर्च करवा लो, उससे पूरे संपत्ति ले लो, यश के चक्कर में दे देता हो। उसको चाहिए तो मेरी जय जयकार होती रहे। होता है ना, बहुत से व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति इंदौर का है, वो कहता है इंदौर का आश्रम में आता है कि कोई मेरी प्रशंसा कर दे और प्रशंसा कर मेरी जेब खाली करवा देता है। प्रशंसा बढ़ा दिया, चढ़ा दिया ऊपर, अरे आप बहुत इतने मान है, तो जेब भी खाली करवा लेते हैं मेरे से कभी कभी। तो मतलब वो चाहना है यश की, प्रशंसा सुनने की। तो उसी प्रकार से इनकी भी चाहना थी कि मेरी जय जयकार हो। उत्तरेष्ण विकृष्ण लोकेष्ण, इसको लोकेष्ण हम कहते हैं, यश ख्याति होना चाहिए। तो कहते हैं भाई, हाँ भाई ये आपके हो गए। वास्तुसा वाजम यानी अन्नम, वाजम का अर्थ है अन्नम। और सर्वस्व यानी कीर्ति, सर्वस्व यानी कीर्ति, बाज यानी अन्न। तो अन्न को दान करने से कीर्ति कहलिए छिपकी। अन्न को दान करने से कीर्ति कहलिए जिसकी, उसका नाम हुआ वास्तुसा यानी उद्दालक। नाम तो उद्दालक है, वास्तुसा नाम होगा क्योंकि अन्न का दान खूब करते थे। अन्न का दान जैसे जहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है ना, तो अन्न का ही तो दान होता है। तो आकर इस स्थान पर भोजन मिलेगा आपको, हम सबको भोजन मिल जाएगा। कितने बजे? 12 बजे अथवा 11 बजे घंटी लगेगी, तो कोई भी आता है हर किसी को भोजन कराते हैं। तो उस स्थान की ख्याति पहले होगी। कौन कराते हैं? स्थान में रहने वाले को स्वामी अथवा जो धार्य जीवन वाला कोई व्यक्ति विशेष व्यापारी, मतलब क्या कौन हो गया? सेठ होते हैं लोग। तो जैसे सज्जन, अमुक सज्जन, शुद्ध शब्द हो गए अमुक सज्जन। तो अमुक सज्जन यहाँ पर भोजन कराते हैं। तो सभी कोई भी जाता उसको खिलाते हैं भोजन। तो प्रेम से कराते हैं, ऐसे नहीं कभी कभी व्यक्ति प्रेम से नहीं खिलाता है।
एक जगह कोई दान करने गया, कोई व्यक्ति यहीं से मान लो यहीं से चला गया, किसी तीर्थ क्षेत्र में चला गया, अब वो दान ले गया तो वो 100 जने का 100 व्यक्ति को दान ले गया था, और भोजन के समय में आ गया 200 व्यक्ति। अब देखा कि 100-200 व्यक्ति देखा कि हमको तो प्राप्त नहीं होगा, तो जो दान दे रहा था लाइन से लगा के यहीं पर सभी ने खींच लिया, पकड़ लिया उसको, दान को सारा जूता आदि उससे बांट रहा था। अब पब्लिक जान हो जाती है बांटने कभी। अब उसने देखा कि ये तो बहुत हो गए, अब क्या किया, वो कुछ लोगों ने देखा खत्म होने वाले हैं, हमको मिलेगा नहीं, तो सभी को जूता उन्होंने एक मिनट छीन लिया। और उसने देखा उसको डर लग गया, अगर कुछ भी होगा, उसने कहा ये मेरे को तो कम देने लगे। उन्होंने कहा कुछ जूता बचा है, छत पे चढ़ गया, छत पे ऊपर से फेंकने लगा, मारने लगा। वो फेंकना भी हुआ, दान देना भी हुआ, मारना भी हो गया। छत के ऊपर से तुम फेंकेगा तो दान की कोटि में यहाँ श्रद्धा नहीं होगी वहाँ पर, तो श्रद्धा तो उसी वहाँ बिगड़ चुकी है। जब छीन लिया ना उन लोगों ने, तो वहाँ श्रद्धा उसकी समाप्त हो गई। मैं तो दान करने आए थे, तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, छीन रहे हैं, तो उसके ऊपर छत पे चढ़ गए, छत पे से फेंकने लगा। दान भी दिया उसने, लेकिन अनादर भाव से दिया। जैसे आपने कभी कथाओं में देखा होगा, कृष्ण उत्सव पर ज़्यादातर कभी पैसा फेंकते हैं लोग, और पैसा रुपये फेंकते, सिक्के फेंकते हैं, और चॉकलेट ऐसी कठोर वस्तु फेंकते हैं। तो वो एक तो दान भी है, एक खराब भी है। खराब इसलिए है, सिक्का यदि फेंकेंगे और जो ऐसा नहीं है, ऐसा फेंकते हैं, जोर से फेंकते हैं। अब जोर से फेंकते हैं, कोई असावधान कहीं आँख में चला गया तो उसका तो काम हो ही गया है। वो सिक्का खतरनाक होता है ना, किसी किसी को नहीं दिख पाता है, किसी किसी को दिख जाता है, लेकिन वो लोग के चक्कर में ऐसे भी जो लेने वाले हैं वो भी धनाटे हैं, ऐसे गरीब हो, लेकिन एक रुपये सिक्का, 2 रुपये सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, जो भी सिक्के के चक्कर में वो झुंड के झुंड भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं। कभी आपने देखा हो चॉकलेट के चक्कर में भी वो सोचते हैं प्रसाद है, प्रसाद तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाला प्रसाद खराब रहता है। प्रसाद तो अच्छा है, लेकिन ऊपर वाला है ना बहुत बेकार वाला होता है। कभी कभी अक्सर मेरे को प्राप्त आया पैसों वाला, क्या तुम भी फेंक दो, कहता मैं भी पैसा नहीं फेंकेंगे, चॉकलेट और ठीक है, चॉकलेट में इतना नुकसान नहीं होता, भारी नहीं होगी, लेकिन रुपया तो भयंकर हो गया, खराब हो गया। मतलब 10 का रुपया, 5 का रुपया, 1 का रुपया, जो भी रुपया सिक्का होगा ना, लगने की समस्या होती है। एक बार मैं भंडारे में राजस्थान में, वहाँ पर भी ऐसे ऊपर से छत से फेंक रहे थे, एक आ रहा है और फेंक 1-1, 2-2, 10-10 रुपये फेंक रहे थे। अब बड़ा ठोस होता है, 10 रुपये का तो बड़ा मजबूत होता है, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का मजबूत होता है, वो लग जाएगी तो ऊपर से 1 मंजिल ऊपर से फेंक रहे थे, बेकार है, नहीं फेंकना चाहिए ना। कागज के चलो मान लो आते हैं, वो तो कुछ नहीं होता, कागज वाला हो जाता है, छोड़ नहीं आता, लेकिन सिक्का वाला करना पड़ता है। तो यहाँ पर है वास्तुसा, बाद में अन्न को दान करने से ख्याति करी जिनकी ऐसी वास्तुता। उन्होंने कौन सा यज्ञ किया? सर्ववेदस नाम का यज्ञ कर दिया। विश्वजीत नाम का यज्ञ होता है और सर्ववेदस ये 2 यज्ञ आता, जिसमें क्या कर दिया, सब कुछ दान कर दिया, अपने पास में कुछ भी बचा कर नहीं रह सकते, मात्र अपने हिस्से जो पहना हुआ वही वस्त्र, जो पहना हुआ है वही वस्त्र रख सकते हैं, और एक जोड़ी अलग के लिए नहीं रख सकते, तब तो यज्ञ पूरा होगा, नहीं तो बचा दिया। जैसे कोई एक राजा गया प्रयागराज में दान करने की महिमा अपना करेगा प्रयागराज की, तो एक पौराणिक कथा है। तो राजा गए तो वहाँ पर भिक्षा मांगने वाले भिखारी बहुत देते हैं, मतलब ब्राह्मण आदि ये सब है, तो भिक्षुक हैं बहुत देते हैं। तो देखा राजा दान करने वाला ख्याति उसकी खरीद थी, तो दान करने का दान करते करते सभी दान कर दिया, सोना चांदी आदि सारी, उसकी पत्नी के लिए सोना चांदी आदि। अब देखा कुछ ऐसे बचे भिक्षुक, उनको मिला ही नहीं, उनका राजा की बस खींच दिए, राजा के बस के लिए कहते ऊपर, तो राजा को वो भी दान कर दिए।
लेकिन राजा ने उसको वो नहीं हुआ कि गलत ये बेकार वाले हैं, मतलब खराब है, ऐसा उसने मन में व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वो राजा था, जानता था। तो राजा जानता था कि उसने तो अनादर भाव नहीं किया, और राजा तो फिर से दान भी करवाता है, दान की महिमा को जानता था, क्योंकि तो दान के विश्वास में राजा बना हुआ। तो पुराण की कथा भी आती है, वस्त्र आदि भी खींच दिए थे उसने राजा के अधिकारियों ने सुकोना इस तरह से। तो सर्ववेदसम, तो सर्ववेदस नाम पे किया, तस्व से यजमान का नचिकेता नाम का पुत्र था, पुत्र नाम ऐसा था। भगवान भास्कर इसका व्याख्या करते हैं, तत्र आख्यायिका विद्वेष्टः ऊषं कामय मानो हावा इति वृत्तार्थ स्मरणार्थो निपातो वाजमन्नं तद्दानादि निमित्तं सर्वो यस्य सा बाज सर्वारूढितो वा तस्य अपत्यं बाजसदृशः किल सर्वमेवेन ईजे तत्फलं कामयमानः स तस्मिन् कृतौ सर्ववेदसं सर्वस्वं धनं ददौ दत्तवान् तस्य यजमानस्य नचिकेता नाम पुत्रः किल आसवौवा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो आख्यायिका आई है विद्या की स्तुति के लिए, उसी यजमान ने इस प्रकार से यज्ञ किया, उसका पुत्र था नचिकेता। ये महान विद्या है। तो इसी आख्यायिका के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञानशील हो जाता है, सरल हो जाता है। आख्यायिका ज्ञान कराने में सहायक होती है, उस अच्छी प्रकार से व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है आख्यायिका के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से। श्रुति है वो, श्रुति इस प्रकार से नचिकेता का और यमराज का संवाद है, श्रुति है। श्रुति का ही भगवान भाषा व्याख्यान करना है, श्रुति का भगवान भाषा क्या करना है, व्याख्यान करना है। और श्रुति ने इस प्रकार की आख्यायिका की रचना करी है, इसको जीव को बोध कराने के लिए, जीव को बोध कराने के लिए इस प्रकार की आख्यायिका की रचना श्रुति ने की है। और घटना घट जाती है, वो घटना भविष्य में घटती रहती है, क्योंकि सृष्टि अनादि है, सृष्टि अनादि है। तो भूतकाल में कई बार घट चुकी है ये घटना। नचिकेता नाम का पुत्र था, उद्दालक उनके पिता थे, उन्होंने ऐसा यज्ञ किया था कि दान आदि दिया था, है ना, और फिर यमराज के पास में उनको भेज दिया। ये घटना पहले भी घटती रही है, लाखों करोड़ों बार घट चुकी है, भविष्य में घटती रहेगी। हाँ, और वो भी दान कर देंगे। एक योग वासिष्ठ में प्रसंग आता है, योग वासिष्ठ का प्रसंग सुनाता हूँ, पौराणिक है, पुराण का प्रसंग प्रमाण होता है, उसको कोई काट सकता, लौकिक व्यक्ति की बात हर कोई काट सकता है, प्रमाण की बात है कोई काट नहीं सकता, मजबूत होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल दिया, तस्मात् शास्त्र प्रमाण कार्य विरोध करो। कार्य और अकार्य करने में शास्त्रीय प्रमाण है, आप प्रमाण व्यक्ति प्रमाण नहीं है। एक बार महाराज जी के साथ हमारे मेरे गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी 5 पीढ़ी पहले
एक महात्मा जी के साथ साथ हुआ और जिनके साथ हुआ उनका भी नाम बड़ा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। आप भी सुना होगा, स्वामी राम तीर्थ महाराज, इनका नाम आप सुनाइए। तो बड़े विद्वान रहे, इन्होंने इनका शरीर गंगा में छोड़ा देवता मेरे गुरु परंपरा में उनके साथ हुआ। उत्तर काशी क्षेत्र में देव स्वामी देवानंद सरस्वती महाराज का नाम तो उनका, तो उनके साथ हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रमाण हूँ, मैं तो राम प्रमाण हूँ, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो राम कौन? राम प्रमाण नहीं है। उन्होंने अपना नाम लेकर बोला राम प्रमाण हूँ, मैं बोलता हूँ इसलिए प्रमाण है। उन्होंने राम प्रमाण कुछ नहीं है, शास्त्र प्रमाण होता है, राम कोई प्रमाण है। उनका नाम राम तीर्थ था, तो उसका राम कहता है, तो राम प्रमाण ही इसमें, व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं है इसमें, शास्त्रीय प्रमाण। तो वहाँ पर थोड़े वो हार गए थे, थोड़े साथ में तो धक्का लग गया। यह सुनकर उन्होंने शरीर गंगा में डुबा कर दिया, जो भी है, लेकिन बड़ी ख्याति प्राप्त हुई थे, बड़े विद्वान है राम तीर्थ। तो ऐसी और उनकी पुस्तकें बहुत निकली हुई है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, राम तीर्थ महाराज, दयानंद सरस्वती जी महाराज, इनका नाम बहुत है। तो राम तीर्थ जी का नाम बहुत, तो मतलब व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं होता, कौन प्रमाण होता है? शास्त्र प्रमाण। उसी में जो वो है, तो मैं दृष्टांत दे रहा था, ये तो बीच में आ गया। योग वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ भगवान ने राम जी से प्रसंग सुनाया, उसमें चूड़ाला सिकंदर का नाम आया। चूड़ाला ने पहले अपना ज्ञान कर लिया, योग साधना संपन्न, पति को ज्ञान करा दिया। कई वर्षों के बाद पति और पत्नी दोनों ज्ञान होकर के 10,000 वर्षों तक राज करके वो मुक्त हो गए। वो ये घटना वहाँ है मेरे कहाँ मध्य प्रदेश में, उज्जैन आती कौन सी राज्य में आती? मालवा, मालवा प्रदेश घटना है। उज्जैन नगरी मालवा प्रदेश में आती। किसी मालवा नाम का राजा का होगा, उसने उस क्षेत्र का राज्य बसाया। उस वहाँ पर उज्जैन आदि नदी, इंदौर आदि नदी, वहाँ का वो क्षेत्र मालवा कहलाता, मालवा प्रदेश। वहाँ पर अकाल नहीं पड़ रहा, हर्षित माता का कारण। तो भाई तो राजा का, तो उन्होंने कहा मुक्त हो गए, बस चौहान कहा और मुक्त हो गए। चूड़ा से कहते दोबारा फिर पैदा हो, पैदा क्या होने वाला पैदा नहीं होगा, नहीं, उसी के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति पैदा होगा, उसी के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति पैदा होगा। चूड़ाला ही कोई दूसरी स्त्री पैदा होगी, दूसरी जिसने उस प्रकार की साधना करी लेकिन ज्ञान नहीं हो पाया उस जन्म में, तो भाई स्त्री अगले जन्म इस राजा की पुत्री बन के पैदा होगी, उसका नाम चूड़ा रहेगा। चूड़ाला तर भाई सिकंदर जी जिसने पहले कुछ कर्म किए थे अच्छे, लेकिन ज्ञान नहीं हो पाया, तो भाई राजा घर में सिकंदर जी के नाम से पैदा होगा। फिर भविष्य में इस प्रकार घटना घटेगी, फिर चूड़ाला ज्ञान होगा, फिर वो अपने पति ज्ञान कराए। बार बार पैदा होते रहते, लेकिन बहुत नहीं पैदा होते जिसको ज्ञान हुआ, अन्य पैदा होते उसी के नाम से, अन्य पैदा होते हैं उसी के नाम से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, उसी प्रकार से नचिकेता और यमराज और ये वासुदेव आदि वंश पैदा होते रहते हैं, घटना घटती रहती है। और कल्पना तो श्रुति की है, श्रुति ने इस प्रकार से कल्पना कर दी तो होगा, भविष्य में घटना घटेगी, भविष्य में भूतकाल में घट चुकी है इस प्रकार से। तो कहते हैं यहाँ पर विद्या की स्मृति के लिए आप कहता है ऐसा वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं यहाँ पर दिया बस का तो सत्य रूपम भूषण थी, भूषण शब्द है बस का धातु से सत्य बना हुआ है, यानी आप कहते हैं भूषण कामय मानो, भूषण शब्द का कभी कामना वाला, कामना करता हुए। हाँ भाई, हाँ जो शब्द है काम्य वे शब्द है जो है वृत्ति आत्मा को स्मरण करेंगे, घटना घट चुकी है। वृत्ति यानी ता जो प्रत्यय आता है भूतकाल का वो कराता है, तब कृदंत में प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय होते, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो भविष्य से भूत कराएंगे भविष्य में, ऐसे हम भविष्य में वहाँ पर जाएंगे।
मेरा लक्ष्य है कि भविष्य में वहाँ पर जाना, तो भविष्य काल को भूतकाल, मैं वहाँ से आया था भूतकाल और वर्तमान काल में यहाँ हूँ, तो प्रत्ययों के द्वारा निर्धारण होता है। उसके तब प्रत्यय आया भूतकाल का उत्तर आता है, तो प्रत्यय घटना घट चुकी है, प्रत्यय यानी आचार घटना वर्णन घट चुकी है, उसी के अर्थ उसमें करने के लिए दो हो गए हा और वही विधि। तो ऐसे जहावत कहते हैं विधि निपातो के निपातन है। निपातन मतलब इसमें कोई धातु प्रत्यय करके जोड़ करके आचार्य ने सिद्ध करके दे रही है, विद्यार्थी को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रोटी बनाने के लिए कोई माता बना के दे देती है, रोटी बना के दे देती है, और माता ही आटा लगाएगी, बर्तन मारेगी, वो बना बना के सेंस शाम तक दे दिया। अब पुत्र को बनाने की जरूरत नहीं ना, पुत्र को तो बना हुआ मिल गया। कहीं वही पुत्र है विद्यालय पढ़ने गया और वहाँ पर एक ग्राहक रहता है और वो स्वयं बनाता है, तब मेहनत करना पड़ती है क्या नहीं? उसको बना हुआ नहीं मिला ना, हाँ होटल पर नहीं खाने जाता है, कमरे में बना खाता है, तब तो उसको मेहनत करना पड़ेगी। तो वो कैसे हो गए, वो यहाँ पर मेहनत कैसे हो रही है, धातु अलग से लाए, प्रत्यय अलग से लाए, शब्द निर्माण किया, ये मेहनत हो गई। यहाँ पर बना हुआ भोजन मिल गया, अन्य क्षेत्र में आपको माता बना दे दिया, वहाँ पर सीधा सीधा खाया बस किया। उसी प्रकार से निपातन शब्दों का अर्थ यही होता है कि बना हुआ आचार्य ने किस प्रत्यय जोड़ करके बनाना है, किससे धातु को जोड़ कर बनाना है, कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस बना हुआ है शब्द है। इस शब्द का अर्थ ये इतना पहले बता दिया। तो हा और गई के निपातन है। अब कहते हैं बाजमिनी अन्नम, बाजम शब्द का अर्थ है अन्नम। तो अन्नम कहते हैं तद्दान निमित्तम, अन्न के दान को निमित्त बना करके अन्न दान निमित्तम सर्वेन कीर्ति। यहाँ पर पीछे आया टीका में सर्वेन कीर्ति, आपकी टीका नहीं है, आपकी टीका रख पर एक कैलाश आश्रम की पुस्तक मंगा लेना, अच्छी रहती है कैलाश आश्रम की, और उसी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं है वहाँ से किसी कोई जाए तो पोस्ट के माध्यम से मंगा लो, हर बार आप पढ़ते रहते हैं तो नहीं अलग अलग आते हैं, अलग अलग निकालते हैं, ऐसे देखो ना ये छोटे छोटे तो अच्छे लेते हो। कैलाश आश्रम की पुस्तक ठीक है आगे बढ़ो, क्योंकि उसमें टीका है, टीका से अच्छी पढ़ा लेती है, खुलता अच्छा है, इससे जल्दी नहीं खुलता और आप पढ़ते रहते इसलिए है कि नहीं। ऐसा एक आध महीना पढ़ने तो बात अलग होती है, पढ़ते रहते हैं तो फिर अच्छी है वो कैलाश आश्रम की। तो कहते हैं बाजम अन्नम, यानी बाजम का अन्न, तद्दान निमित्तम सर्वेन कीर्ति, यस जिसकी सब सुख वास सेवा, तो रूढ़ी को उसका नाम रूढ़ हो गया। पंकज, पंकज शब्द रूढ़ है कमल में, उसी प्रकार से रूढ़ भी इसका नाम हो सकता है। एक तो अन्न को दान, अन्न के दान के निमित्त से हो गया, अन्न के दान करने से जिसकी ख्याति कर गई उसका नाम है वासुदेव, अथवा रूढ़ ही इसका नाम है, पहले से रूढ़ है तो वासुदेव इसका नाम। ऐसे दान भी तो नहीं, एक तो रूढ़ हो चुका है उसका नाम दान भी है ना, एक तो नाम से, एक तो दान देने से रूढ़ हो गया, दान देते हुए उसका नाम दान भी हो गया, ऐसे करने का हो गया ना दान भी, वो तो दान दिया था उसने, लेकिन किसी किसी का नाम ही रख दिया दान भी, है क्या नहीं। धनराज रख दिया, धनराज नाम रख दिया, है रोड़पति, है तो रोड़पति, लेकिन नाम रख दिया धनराज। बलवान रख दिया बलवान, है तो पतला कृष्ण आदि है, कृष्ण पतला दोनों पतला, वो बलवान रख दिया। तो ऐसे ही है, दोनों प्रकार से, या तो इनका कहता नाम पता गुण, जैसा नाम था उसी प्रकार से गुण भी है, कहता नाम तथा गुण, या तो दूरी मात्र से तस्य ऐसे वास्तव तस्य अपकंडी वास्तव उसे वास्तव के को वास्तव से होते पहला विश्वजिता, विश्वजित नाम के द्वारा उसने यजन किया था। विश्वजिता यहाँ पर यज्ञ का वाचक है, विश्वजित। तो उस यज्ञ से क्या हुआ, कहते सर्ववेद यदि तत्क्रम कामना, उस सर्ववेद नामक यज्ञ के द्वारा
उस फल को चाहता था, फल की चाहने वाला था, काम में माना कामना वाला था। अगर इसके बारे में उस फल की प्राप्ति हो, ख्याति पहले ना हो कि अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार से यज्ञ किया, यह कितना मान है, अमुक व्यक्ति कितना मान, सब कुछ दान करती ये यज्ञ किया था। इनसे राष्ट्र यज्ञ करने वाले राजा ख्याति तो होती है, वो उस राजा ने यज्ञ किया है राष्ट्र यज्ञ। राजा अन्य राजाओं में भी तो होगा, लेकिन आम जनता क्या कहेगी कि ये राजा महान है जिसने कितने यज्ञ किए। ऐसे राजा भरत के विषय में आता है, राजा भरत, शकुंतला पुत्र भरत और ऋषभदेव जी का पुत्र भरत, इन दोनों ने बहुत यज्ञ किए। इन दोनों ने कैसे किए, बहुत यज्ञ किए। दोनों के नाम से ही ये भारतवर्ष है, दोनों के नाम, शकुंतला पुत्र के नाम से ही भारतवर्ष नाम है। इस भारत का, भारतखंड का नाम पहले अजनाम वर्ष था, इसका नाम भारतवर्ष हो गया शकुंतला पुत्र के नाम से ही। विशेष करके तो ऋषभदेव जी के पुत्र के नाम से हुआ। ये भी बहुत, दोनों विष्णु भगवान के अंश अवतार थे। इसलिए भारत के पृथ्वी के राजा बनते हैं, पूरी पृथ्वी पे। तो कहते हैं इन्होंने तत्फल, उस फल को चाहते थे, उस फल को चाहने कारण कहते हैं सर्व यज्ञ द्वारा तत्फल काम होना, उस फल को चाह रहे थे यज्ञ के माध्यम से। तस्मिन् कहता हो उस यज्ञ में, किस यज्ञ में, सर्ववेदक नामक यज्ञ में, विश्वजित नामक यज्ञ में, विश्वजित नामक यज्ञ में सर्वेशम, सर्वेशम पाठ करते हैं, सर्वेशम ही नाम है स्व, सर्वस्वम धनम स्व, सर्वेशम संपूर्ण वेद से धन, सर्वस्वम धनम ददौ दत्तवान। क्या हो गया, उस यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है। यदि बचा है तो यज्ञ पूरा नहीं होगा, यदि बचा लिया चालाकी से तो वो यज्ञ नहीं होगा। व्यक्ति तो नहीं देख रहा कि इसने बचा लिया, देख कौन रहा है, देवता। देव तो देखते ही है, देखने वाला तो देवता है कि नहीं, व्यक्ति नहीं देख सकता। व्यक्ति की बुद्धि परिचिन्न है, बुद्धि परिचिन्न है, दृष्टि परिचिन्न है, लेकिन देवताओं की ना तो बुद्धि परिचिन्न है ना ही दृष्टि परिचिन्न है। तो वो जानते हैं कि अमुक व्यक्ति कितना धन बचा लिया है, पूरा फल वो भी देंगे, उतना ही कर देंगे, वो भी कंजूस कर लेंगे, जितना दान किया है उतने कर देंगे देवता भी। तो इसलिए कहते हैं उस यज्ञ में उसने सब कुछ दान कर दिया अपने से का, लेकिन बंटवारा कर लिया था, उसने पहले से चालाकी कर ली थी। तस्य यजमान से नचिकेता, उस यजमान का नचिकेता नाम का पुत्र था, फिर आशा बहुआ था। अब इसके पश्चात आप कहते हैं यहाँ पर जान लेनी चाहिए कि उसने पुण्य तो किया, मतलब यज्ञ तो किया, लेकिन संपत्ति को बंटवारा कर लिया, अपने से भी अलग कर लिया, पुत्र के से भी अलग कर लिया। बहुत जगह आता है कि पुत्र कहीं कहीं पर तो पिता का धन कहलाता है और कहीं कहीं पर तो धन नहीं होता, पिता का धन नहीं होता, ऐसा भी आता है। ये कहाँ पर है, मतलब जो निर्णय आता है शायद माधवाचार्य जी ने पुस्तक लिखी है, उसमें निर्णय सिंधु, इसमें सारे बहुत निर्णय किया है। तिथि कौन सी मानना चाहिए, नक्षत्र कौन सा मानना चाहिए, क्या कब क्या करना चाहिए, गृह प्रवेश किस काल में करना चाहिए, घर में मकान कब बनाना चाहिए, विवाह आदि कब करना चाहिए। यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, इस स्मृति में ऐसा हो गया, उस स्मृति में ऐसा हो गया। तो व्यक्ति निर्णय करके सामान्य व्यक्ति तो निर्णय नहीं कर सकता ना, तो निर्णय करने वाला तो विशेष बुद्धिमान होगा, वो निर्णय कर सकता है। सामान्य व्यक्ति को ये क्या, तो उन्होंने निर्णय करके मामला दिया है। निर्णय से तो निर्णय सारा एक पुस्तक होती है, तो वहीं पर ये निर्णय किया होगा तो पुत्र को धन नहीं मानते, बहुत जगह वो तो गरमा देते, यहाँ पर गरमा दिया, क्योंकि पुत्र ने देखा कि केंद्रीय मध्य से पिता इस नरक में बचा रहा है, मेरे हिस्से में जवान का रख ली और अपने हिस्से में बूढ़ी जैसे मैं बूढ़ा हूँ तो मेरे हिस्से में बूढ़ी आ जाना चाहिए, कि जवान है उसके हिस्से में जवान आना चाहिए, चार आगे कर दी। तो कहते हैं पुत्र तो किस पुत्र उसी कहते हैं, पुण्य नाम नरकात पुत्र, ओम नाम नरकात पुत्र।
बोला किंतु ये पिताजी तो मेरे लोभ के कारण नरक में गिर रहा है, तो मेरा कर्तव्य है मुझ पुत्र कर्तव्य के पिता को उद्धार करना चाहिए। पिताजी मेरी पुत्र समझा होगी, नहीं तो पुत्र समझा नहीं हो, क्योंकि मैंने तो उनको अपने पिता को नरक में गिरा दिया। यदि भी मैंने नहीं गिराया, लेकिन पिताजी ने मेरे प्रति लोभ करके तो वो नरक में जा रहा है, तो ऐसे यज्ञ करेगा नरक में जाएगा। क्योंकि जो पुरोहित होगा, मतलब ऋत्विज होंगे, वो भी गाली दे के जाएंगे, श्राप दे के जाएंगे। यदि किया किसने हमको परेशानी में, बूढ़ी बूढ़ी गाय को सेवा करना चाहिए, उनको हमको दान कर रहा है, हमको सेवा के लिए लेके नहीं जाएंगे वो राम। वो ब्राह्मण व्रत गाय को नहीं लेके जाता, तुम ही रखो, हमने बस स्वीकार करिए, ठीक है तुमने दान कर दिया, ठीक है हम इसी को यही कर दीजिए, तुम्हें लगेगी। जब गाय भेजे गए तो दोष लगेगा फिर यजमान को, तो उसने कहा कि मेरे को भी दान कर देंगे, मेरे स्थिति गाय उसी के पीछे पीछे चली जाएगी, तो पिता को नरक में नहीं जाना पड़ेगा। यदि मेरे को दान कर दिया तो पिताजी मेरे से गाय बचा ली, तो वही जब मेरे को दान कर देंगे, जिस यजमान जिस ऋत्विज को देंगे उसी ऋत्विज की गाय भी हो जाएगी, तो फिर पिता को दोष नहीं लगेगा कि बचा कर लिया। एक तो यशवी है, लोकेशना भी है इसमें, और उसको यज्ञ का फल चाहता है। यज्ञ का फल लोकेशना है, लोकेशना से व्यक्ति इस प्रकार से कर्म कर एक सामान्य हो गए। यदि लोकेशना नहीं होती और फल भी यज्ञ भी चाह रहा था, और लेकिन उसने बचा लिया ना, चारा के कर लिया, पूरा दान का ही यदि होता, पूरा दान का ही उसका ये बिल्कुल होता कि दाने करना मेरे को, तो बचा चालाक नहीं करता, मोह था, मतलब पूरा यसी चाह रहा था, लोग भी है यसी उसने चाह मेरी ख्याति फैलाए, और भविष्य मरने के बाद तो वो फल मिले गए, उसको मरने के बाद तो फल मिले गए, लेकिन बीच में कामना यही है मेरी ख्याति फैले, मेरी जैसे बात हो, और लोग राग बैठा हुआ था, पूरा दान नहीं कर पाया, पुत्र के प्रति मोह था, तो इसलिए पुत्र के प्रति मोह होकर संपत्ति बचाई, लेकिन उसके मन में विशेष रूप से ये था, कामना उसके मन में थी कि मेरे जय जयकार भी हो, लोग अब मेरे समाज के बीच मेरी कहा देखो ये कितने बड़े देश महान ब्राह्मण हैं, इन्होंने कितना बड़ा यज्ञ कर दिया, सबको दान कर दिया। तो ख्याति के लिए तो जल्दी करता है, तो यदि ख्याति के लिए नहीं करते, सीधा दान ही करते, तो फिर वो चालाक नहीं करते, उसमें ये एक हो जाता है। नहीं दिखा लेते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन चालाकी नहीं होती। श्रद्धा पूर्वक यदि पूरा दान ही करते तो चालाकी नहीं करते, दिख तो जाता ही है, वो दान करेगा कोई व्यक्ति तो दिख ही जाएगा। गाय ऐसा नहीं है जो दान पात्र में डाल दिया तो वो नहीं दिखेगा। पैसा आदि नहीं दिखा सकते, लेकिन उस काल का दान क्या था, गोधन था। गोधन प्रत्यक्ष हो जाता है, सोना चांदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष हो जाता है। अभी तो ATM वाला हो गया, अभी तो ATM वाला है तो नहीं दिखा भाई, तो देख लो है और क्या। तो गुप्त दान, वैसे गुप्त दान न दान होता है, अच्छा होता है, क्योंकि धर्म शक्ति के जना एक आता है कर्मनाशा जनिस प्रश्नात् गंडकी भूतरना कर्म होया उल्लंघना धर्म शक्ति के जना धर्म शक्ति के जना कर्म होया उल्लंघना कर्मनाशा जनिस प्रश्नात् कर्मनाशा जनिस प्रश्नात् कर्म होया उल्लंघना और गंडे की भूकरनाथ धर्म धरती कीर्तनाथ, क्या मतलब कर्मनाशा के जल में स्पर्श करने से पुण्य क्षय हो जाते हैं। तो उत्तर भारत में बहती है कर्मनाशा नदी, गंगा में आकर मिलती है, कुछ यूपी का उत्तर प्रदेश का सीमा है, कुछ बिहार का सीमा है, तो वहाँ से वो बहती है। कर्मनाशा जल स्पर्शना, कर्मनाशा के जल का स्पर्श करने से पुण्यों का नाश हो जाता है, तो पुण्य नाश होगा तो पापी नाश हो जाएंगे, दोनों नाश होते हैं।
पुण्य पर विशेष वर्णन आता है। तो लोग आप स्नान नहीं करते उस नदी में, लोग स्नान करना बंद कर दिया। करते हो क्या करते हो? तो कर्मनाशा जलेश प्रश्न में सब आ रहा है और कहते कर तो या विलंघना, कर तो या विलंघना, कर यानी हाथ में। आवाज नहीं आ रही क्या? कर तो या विलंघना, कर यानी हाथ, तो यानी जल, तो यानी जल। उसका कोई व्यक्ति पी रहा है, उसको उल्लंघन कर दिया तो उससे पुण्य नाश हो जाता है। कोई व्यक्ति उल्लंघन कर देता है, हाथ के जल को उल्लंघन कर देता है, पीने जा रहा है तो ला के चला गया। अब तो कोई कर तो या नाम की नदी भी होगी, लेकिन विशेषकर कम है। कर तो या उल्लंघना, कर में रखा हुआ है, हाथ में रखा हुआ जल को उल्लंघन कर देना तो उसको पाप पुण्य का नाश हो जाता है। गंडकी गौतरणा, गंडकी नदी काठमांडू से बांस निकलते हैं मुक्तिनाथ से थोड़ा ऊपर से, और गंगा में आकर भी मिलती है। नेपाल से पूरे नेपाल होती हुई बिहार में आकर के गंगा में मिलती है। तो गंडकी नदी में ज़्यादा तैरने से स्नान करो, स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन ज़्यादा तैरने से पुण्य अच्छा होता है। और धर्म चलती कीर्तना, धर्म का कथन कर दो कि मैंने इतना दान पुण्य किया है, 6 को प्राप्त है। यादि राजा के ऐसे ही हो गया, यादि राजा कह दिया कि मैं इतना दान पुण्य किया था, तो इंद्रदेव का धक्का मार के आ गया, 6 हो गया उसी कारण होता है। तो देखिए मतलब गंडकी नदी में ज़्यादा नहीं तैरना चाहिए, स्नान तो करना चाहिए लेकिन तैरना ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे पैर में रखकर तैरते ना, तो तैरने का निषेध है। उसके तैरने से मतलब क्या होता है, पूर्ण नाश हो जाता है। लेकिन नेपाल में ज़्यादा नहीं तैर सकते, क्यों? इतनी ठंडी है, बर्फ की जगह है, और बर्फ की तो ज़्यादा नहीं तैर सकते। हाँ, बिहार में आकर तैर सकते हैं, तो वहाँ के लोगों को सब तक पाप करता हूँ और शिक्षा होगा। नेपाल में तो ठीक है वो नदी, क्योंकि ठंडी है, ठंडी हम भी नहा। मैं 1 महीना वहाँ पर आता देवघाट में, तो गंडकी नदी थी वहाँ पर देवघाट, तो हर जगह नहाते थे हम लोग, लेकिन डुबकी लगाई निकल आते थे, क्योंकि तैरने की हिम्मत नहीं, मतलब वहाँ नहीं, ठंडा पानी है, बर्फीला पानी है। जैसे गंगा में हरिद्वार से ऊपर, हरिद्वार तक भी नहीं नहा पाते जल्दी व्यक्ति, तैर नहीं सकते ना, और ठंडा रहता है। ठंडी के समय तो हालत खराब कर देते, ठंडी में ज़्यादा हालत खराब कर देते, गर्मी में भी हालत खराब कर देते हैं, तो ठंडी में तो क्या होगा, तो ऐसे ही है। अच्छा आगे कहते हैं, यहाँ पर मंत्र का पाठ पढ़ते हैं। तम कुमारम संतम दक्षिणासो दीयमानासो श्रद्धा विवेशासो मन्यता। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब यज्ञ किया उसने, तो उन्होंने वास्तवस ने सर्वमेध नाम के दक्षिणा का पहले से विवाह कर लिया था, दक्षिणा का विवाह पहले से कर लिया था। अब दक्षिणा के लिए गाय ला रहे थे वो, मतलब जो नौक सेवक लगे होंगे ना, करते होंगे कि इनके लिए इतने ऋतुजों के लिए, तो उसने देखा कि पिताजी ने मेरे हिस्से पहले से बंटवारा कर लिया था, तो देख लिया कि दक्षिणा के लिए जब गाय को देखा उसने, ऐसी गायों को पिताजी दान कर रहे हैं, और मेरे हिस्से की गाय को अलग को पिताजी ने रोक लिया कि तम कुमारम, उस कुमार को, उस कुमार में, तम कुमार भूत, स्मृति बता रहे स्मरण कर रहा भूतकाल का, कुमार में विद्यमान, संतम यानी विद्यमान, दक्षिणासु नियमानसु, दक्षिणा के लिए लाई गई, दक्षिणा के लिए ऋतविजों के लिए लाई गई जो गाय है, उन गाय को देख करके श्रद्धा विवेशा, अविवेशा, आशंका विवेशा, प्रवेश, इस प्रवेश से जाती है, विश्व प्रवेश में जाती है, तो श्रद्धा उसके हृदय में प्रवेश कर गई। सुअमनता, उसने जाना, इस प्रकार से जाना था। तो भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तम हा नचिकेतसं कुमारम
प्रथम वैशम संतम अप्राप्त प्रजनन शक्ति बालम एव श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि विदुरहित काम युक्तः अविशेषः प्रविष्टवती कस्मिन् काले इति आह ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नीयमानासु विभागे नोपनीयमानासु दक्षिणार्थासु कोषु सा आविष्टः सद्यो नचिकेता अमन्यत आलोचितवान् आगे करने को होगा नहीं है चल लिख लीजिए उसमें छोड़ दिया होगा आलोचितवान अमन्यता श्रुति का व्याख्यान कर दिया आलोचितवान। तो देखिए तब अब कुमार है। अब कुमार के विषय में लक्षण आता है, इसको कुमार संज्ञा की गई है। तो आपके भी नहीं है, मेरी टिप्पणी में लिखा हुआ लक्षण है कुमारम पंचम आदांतम वगण्यम दसमावधि। पुराण का चित्र है, श्रीधरी न्याय है, श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीधरी की है टीका, उसमें लिखा है कुमारम पंचम आदांतम वगण्यम दसमावधि। कुमार संज्ञा किसकी होती है? 5 वर्ष तक के बालक की कुमार संज्ञा होती है। 10 से पंचम आदांतम 5 वर्ष की समाप्ति तक कुमार संज्ञा कहलाती है। और पौगण्यम 10वां पौगण्य संज्ञा हो जाती है 5 से ऊपर 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक पौगण्य संज्ञा हो जाती है। पौगण्य संज्ञा, इसके बाद फिर युवक संज्ञा हो जाती है, थोड़ी और युवा संज्ञा हो जाती है। 15 के बाद तो पूरा युवा हो जाता है। उसी प्रकार से युवती, चिरंटी, कुमारी संज्ञा लड़के की है ना, 9 वर्ष तक कहलाती कुमारी। फिर कुमारी के बाद फिर उसका विवाह नहीं हुआ तो चिरंटी कहलाती, चिरंटी संज्ञा हो जाती है, चिरंटी आदि। इसके बच्चा विवाह का हुआ तो स्त्री संज्ञा उसकी हो जाती है। जब तक विवाह का नहीं तब तक स्त्री संज्ञा भी उसकी नहीं है, अब कुमारी संज्ञा उसकी कहलाती है। लेकिन चिरंटी नवे चिरंटी आदि संज्ञा होती है। विवाह अभी नहीं हुआ लेकिन कुमारा पर उसका समाप्त हो गया, 10 होती समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मास पर आगे चिरंटी बदरूटी आदि संज्ञा उसकी हो जाती है। विवाह हो गया तो किसी की पत्नी श्रीमती होने लगी। अब दूसरे कहते हैं उसी को आने 4 भागों में विभाग किया आयु को लेकर के। यहाँ पर अच्छी स्तुति है। आद्य वयसी नादीतम द्वितीय न आर्जितम धनम तृतीय न तपस्तप्तम चतुर्थ किम करिष्यति। एक श्लोक है आद्य वयसी नादीतम 25 सतायु भाई पुरुष सतायु वाला ही पुरुष लगा तो 25 1 से लेकर के 25 तक, 8 से लेकर के 25 वर्ष तक अध्ययन करना चाहिए। पहले तो 8 से करते थे, अभी तो 3 से कर रहे हैं। पहले तो 8 से करते। ब्राह्मण का बालक भी सबसे जल्दी अध्ययन करता था तो 5 वर्ष की अवस्था में उसको जन्म होता था। सबसे ज़्यादा जो भी तेजस्वी ब्राह्मण है जिसको कहने में अपने ब्राह्मण को तेज बनाऊंगा तो 5 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की अवस्था में जन्म करा था, तब फिर वो गुरुकुल में भेजा था। तो 8 वर्ष का नियम था, ब्राह्मण के बालक को 8 वर्ष में जन्म करा देना चाहिए। इसके आगे दोष लगता है। क्षत्रिय के बालक के लिए 12 वर्ष के बाद उसमें दोष लग जाएगा। वैश्य के बालक के लिए 16, उससे आगे फिर उसमें दोष लग जाएगा। तो अभी तो सभी के दोष ही लग रहे हैं, अभी तो सभी के विवाह में करा तो 2 साल 2 से ही वाले हैं सारे। तो कहते हैं
8 वर्ष से 25 वर्ष तक अध्ययन करे। इसमें अध्ययन कर लिया, शिक्षा जो लेने की ले लिया, है ना। जैसे अभी है ना, पढ़ते रहते हैं, वो कॉलेज में रहते ही रहते हैं, वो बेकार है उनका, जिनका रहना है कॉलेज में, दूसरे को जगह नहीं देते ना। दिल्ली के जो है ना एक कॉलेज है, तो दूसरे को वहाँ से वो निकलेंगे नहीं, दूसरे की जगह कहाँ से मिलेगी। तो नियम लगा देना चाहिए 25 वर्ष के बाद उस कॉलेज में उसको रहने नहीं देना चाहिए सरकार को, जिससे नीचे वाले जो विद्यार्थी हैं उनको जगह मिलती रहे। तो उनकी आयु कितनी है, 40 वर्ष से पढ़े रहे, घर में बैठ कर पढ़ना चाहिए उन लोगों को, सही है ना। 25 वर्ष तक विद्यालय में रहो, इसके बाद भगा दो, हटा दो। मतलब पढ़ना हो तो घर में से पढ़ो, पेपर है तो जो भी है। तो वो बस का डिस्काउंट मिलता है, पास मिलता है, इसलिए वो स्टूडेंट बने रहते हैं। हाँ तो बेकार हो गए ना, स्टूडेंट और क्या। मैं जो मतलब ये घर से पढ़ी जो भी है, पेपर देकर पढ़ी, फार्म डालकर, अन्य विद्यार्थी को जगह मिल जाएगी ना नीचे वाले। तो देखिए 25 वर्ष तक अध्ययन कर लिया है, इसके अनुसार 25 से फिर विवाह हो गया, दारक संकर कर लिया, 50 तक धन कमाया, धन कमा तो संपत्ति भी हो जाती है, पुत्री भी हो जाती है, और विवाह भी हो जाते हैं। 25 में सारा कार्य हो जाता है, पुत्र पुत्री आदि का। तो 50 तक उसने धन भी कमाया, विवाह सारी पुत्र पुत्री कर दिया। आदि नवैसी अधितम द्वितीय न उपार्जित धर्म, द्वितीय अवस्था में उसने धन अर्जन नहीं किया। फिर क्या किया था, धन का कहाँ से आया, तो पिता की संपत्ति थी, पिता की संपत्ति पे मजे मारता रहा, पिता की संपत्ति भी तो मजे मार रहा है, तो शौर्य कमाने पिता ने कमा कर दिया था, उसी को मजे मारा। तृतीय अवस्था आ गई, वानप्रस्थ की 50 के बाद 25 से 75 वर्ष हो गया, उसमें वानप्रस्थ अवस्था। तृतीय अवस्था में जो जवानी में पुत्र तो जाती नहीं थे, पाप भी हो जाते हैं, तो पाप के मार्जन करने की वानप्रस्थ अवस्था होती है, तो उसमें तपस्या करनी पड़ती है। तृतीय ना तपस्या, हम जो तृतीय अवस्था उसमें तपस्या नहीं करें, इंद्रियों को रोक नहीं। तो चौथी अवस्था कहते हैं संन्यास लेकर करेगा तो क्या करेगा, और तो फिर बोझ हो जाएगा। चतुर्थी की करे सिद्धि, चौथी अवस्था में बोझ से भजन भी नहीं होगा, और संन्यास लेकर बेकार ये है। मनु महाराज ने लड़कियों के लिए कहा है, लड़कियों के लिए पिता रक्षति कौमारी भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थावरे भावे न स्त्री स्वतंत्र भरती। ये मनुष्य है। पिता रक्षति कौमारी, जब तक कुमारी है तब तक रक्षा कौन करता है, पिता का, उसका दायित्व है। भर्ता रक्षति यौवने, तो भर्ता का जैसे विवाह कर लिया, पिता का दायित्व समाप्त है, तो भर्ता का जिम्मेदारी हो जाती है पति की। तो युवावस्था में भर्ता ही रक्षा करता है, उसकी इच्छा पूरी करता है। अब भर्ता वो वृद्ध हो गया, तो कौन स्त्री की रक्षा करते हैं, पुत्र वृद्धावस्था में पुत्र उस माता की रक्षा करता है। कहते हैं करके स्त्री स्वतंत्र नहीं, न स्त्री स्वतंत्र आती, स्त्री स्वतंत्र नहीं है। कहते हैं वो हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है, यदि हो गई तो गड़बड़ हो गई। इतना यहाँ पर ये अवस्था को लेकर के वर्णन किया। तो ये जो कुमार संप्रदाय है, कुमार को लेकर के टिप्पणी कार ने गीता परिषद आपको यहाँ से आप इसमें देख लेते हैं, इसलिए आप मंगा लीजिए है ऑनलाइन, मतलब वहाँ से कैलाश आश्रम से ऋषिकेश से, तो यहाँ तक लाभ होंगे। प्रेस वालों से बोल के करें, प्रेस वाले लाभ दे सकते अच्छी है, इसलिए बार बार प्रशंसा कर रहे हो तो आप मंगा लेंगे, बार बार प्रशंसा करने से आप मंगा लेते। 10 बार एक के ऊपर जोर लगाओ ना, 10 बार, वो उसके मन में ठीक है, सोते सोते कहाँ तक समय में चलो मंगा ही लेते हैं, है क्या। तो अच्छी आगे चल आगे वहीं की तो बस है। अब आगे कथा करें कह रहे हैं। ओम पूर्ण